8वें वेतन आयोग में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच में एक ही सवाल है कि आखिर इस बार फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और कितना होगा, क्योंकि कुछ संगठनों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2 से लेकर 3.6 के बीच में हो सकता है। इन चर्चाओं के बीच में NCJMC के नेता और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने बड़ी जानकारी दी है और उन्होंने साफ संकेत भी दिए हैं। उनका कहना है कि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फिटमेंट फैक्टर बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इस पर अलग अलग संगठनों की अलग राय है, इसलिए फिलहाल कोई भी संख्या सार्वजनिक करना सही नहीं होगा। उनका साफ कहना है कि सरकार के सामने कॉमन मेमोरेंडम रखा जाएगा और उसी में अंतिम सहमति के बाद प्रस्ताव जाएगा। जब तक यूनिटी नहीं बनती तब तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आएगा, ताकि कर्मचारियों में भ्रम न फैले। हालांकि इतना जरूर साफ किया गया है कि इस बार सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही नहीं बल्कि पूरे वेतन ढांचे की बुनियाद बदलने की तैयारी है। खास तौर पर उस बास्केट में बदलाव की बात हो रही है जिसके आधार पर महंगाई, मिनिमम वेज और फिटमेंट तय होता है। स्टाफ साइड तर्क का है कि आज के दौर में खर्च का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। स्टाफ साइड का कहना है कि अगर बदले हुए सामाजिक और आर्थिक माहौल को वेतन गणना में शामिल नहीं किया गया तो कर्मचारियों को वास्तविक राहत नहीं मिलेगी। इसलिए इस बार मेमोरेंडम तथ्यों और गणनाओं के आधार पर तैयार किया जा रहा है ताकि सरकार के सामने मजबूत दलील रखी जा सके। AIRF जनरल सेक्रेटरी का साफ संदेश है कि फिटमेंट फैक्टर पर सस्पेंस भले ही जारी हो, लेकिन इस बार वेतन आयोग में बड़ा ढांचागत बदलाव देखने को मिल सकता है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है और कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है कि आखिरकार कब तक उनके खाते में बढ़ी हुई सैलरी आएगी।